क्या आपने कभी सोचा है कि लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं? क्या आपको लगता है कि समाज में आपका प्रभाव उतना नहीं जितना होना चाहिए? अगर हां, तो क्या आप जानते हैं कि इज्जत कमाने के पीछे कौन से गहरे राज छुपे हैं? गौतम बुद्ध ने इज्जत कमाने के कुछ ऐसे रहस्यों पर रोशनी डाली है जिन्हें अगर सही तरीके से समझा और अपनाया जाए तो आप अपनी पहचान बदल सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ दिखावे या बड़े बड़े वादों से नहीं, बल्कि आपके छोटे छोटे कर्मों और गहरी समझ से आता है। तो चलिए इन रहस्यों को एक एक करके जानने की यात्रा शुरू करते हैं। नंबर 1, सच बोलें। कभी आपने सोचा है कि झूठ बोलने से आप क्या खोते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, झूठ छोटे समय के लिए फायदा देता है, लेकिन सच लंबी अवधि के लिए सम्मान कमाता है। एक दिन एक गरीब किसान बुद्ध के पास आया। उसने पूछा, मैं बहुत झूठ बोलता हूं, क्या मैं कभी समाज में इज्जतदार बन सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच बोलने वाले का मन शांत होता है और शांत मन वाले को हर कोई सम्मान देता है। किसान ने बुद्ध की बात को दिल से लगाया। उसने अपने जीवन में सच को अपनाया। धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करने लगे। आज उसकी पहचान एक सच्चे और भरोसेमंद इंसान के रूप में है। जब आप सच बोलते हैं तो आपकी बातों में वजन होता है और समाज ऐसे लोगों को हमेशा सम्मान की नजर से देखता है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन में इस बदलाव को लाने के लिए? नंबर 2, धैर्य रखें। क्या आपने कभी किसी गुस्सैल व्यक्ति को समाज में इज्जत पाते देखा है? गौतम बुद्ध ने कहा था, जो अपने गुस्से को शांत कर सकता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह गुस्से में था और बुद्ध को अपशब्द कहने लगा। बुद्ध ने शांति से उसकी बातें सुनी। जब वह शांत हुआ तो बुद्ध बोले, अगर कोई तुम्हें कोई चीज दे और तुम उसे न लो तो वह चीज किसके पास रहेगी? व्यक्ति ने कहा, वह देने वाले के पास रहेगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा गुस्सा भी वैसा ही है। मैंने उसे नहीं लिया, अब यह तुम्हारे पास है। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया। धैर्य वह गुण है जो समाज में आपकी इज्जत को बढ़ाता है। जब आप धैर्य दिखाते हैं तो लोग आपको एक मजबूत और संतुलित इंसान के रूप में देखते हैं। नंबर 3, आत्म अनुशासन। क्या आपने कभी सोचा है कि अनुशासनहीन व्यक्ति की पहचान कैसी होती है? गौतम बुद्ध ने कहा था, अनुशासनहीन मनुष्य का जीवन वैसा है जैसे बिना पतवार की नाव। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने एक नाव की ओर इशारा किया और पूछा, क्या यह नाव बिना पतवार के नदी पार कर सकती है? शिष्यों ने जवाब दिया, नहीं, यह तो बहाव में इधर उधर भटक जाएगी। बुद्ध ने कहा, इसी तरह बिना अनुशासन का जीवन भी दिशाहीन हो जाता है। जब आप अनुशासन में रहते हैं, चाहे वह समय का हो, आदतों का हो या विचारों का, तो लोग आपकी सराहना करते हैं। अनुशासित जीवन न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि समाज में आपकी इज्जत को भी बढ़ाता है। नंबर 4, सेवा का भाव। क्या आप जानते हैं कि दूसरों की मदद करने से आपका सम्मान कैसे बढ़ता है? बुद्ध ने कहा था, सेवा का फल सम्मान है। एक बार एक गरीब महिला बुद्ध के पास आई। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने बुद्ध को एक फूल भेंट किया। बुद्ध ने उस फूल को बड़ी श्रद्धा से स्वीकार किया और कहा, सेवा का भाव अमीरी या गरीबी से नहीं, दिल से आता है। महिला ने बुद्ध की यह बात अपने जीवन में उतारी। वह अपने आसपास के लोगों की मदद करने लगी। धीरे धीरे उसका सम्मान समाज में बढ़ता गया। जब आप दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। सेवा का यह छोटा सा बीज बड़े पेड़ का रूप ले सकता है। नंबर 5, अपने वचनों पर खरे रहें। क्या आप जानते हैं कि आपकी बातों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा था, जो अपने वचनों का पालन नहीं करता उसका समाज में कोई स्थान नहीं। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से वादा किया कि वह हर दिन ध्यान करेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वह ऐसा करना भूल गया। जब बुद्ध ने उससे पूछा तो उसने कहा, मुझे समय नहीं मिला। बुद्ध ने उत्तर दिया, जब आप अपने वचनों का पालन नहीं करते तो लोग आप पर कैसे विश्वास करेंगे? यह सुनकर व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। वचनों पर खरा उतरना समाज में आपकी साख बढ़ाता है। लोग आप पर भरोसा करते हैं और भरोसे से ही सम्मान मिलता है। नंबर 6, ज्ञान का साझा करें। क्या आपने सोचा है कि आपके पास जो ज्ञान है उसे बांटने से क्या होता है? बुद्ध ने कहा था, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक बार बुद्ध के पास एक युवा आया। उसने पूछा, गुरुजी, मैं अपने ज्ञान से क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा,
उसे दूसरों के साथ बांटो, तभी यह बढ़ेगा। युवक ने बुद्ध की बात मानी। उसने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। धीरे धीरे वह समाज में एक आदर्श बन गया। ज्ञान का साझा करना आपको एक प्रेरणा स्रोत बनाता है और समाज में प्रेरणा स्रोत को हमेशा सम्मान दिया जाता है। नंबर 7, दयालुता दिखाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि दयालुता से आप समाज में अपनी पहचान कैसे बना सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, दयालुता वह भाषा है जिसे हर कोई समझता है। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया। वह हमेशा दूसरों को कठोर शब्द बोलता था और लोग उससे दूरी बनाते थे। उसने बुद्ध से पूछा, मुझे कोई सम्मान क्यों नहीं देता? बुद्ध ने उसे एक कांच का गिलास दिया और कहा, इसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ो। जैसे ही उसने गिलास को जोर से दबाया, उसके हाथों में चोट लग गई। बुद्ध ने समझाया, जैसे कांच को कसने से हाथों में चोट लगती है, वैसे ही कठोरता दूसरों को चोट पहुंचाती है, लेकिन दयालुता से दिल जीते जाते हैं। उस आदमी ने बुद्ध की बात मानी और अपने व्यवहार में बदलाव किया। धीरे धीरे लोग उसकी दयालुता से आकर्षित होने लगे। दयालुता वह गुण है जो बिना शब्दों के आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। तो क्या आप दयालु बनने के लिए तैयार हैं? नंबर 8, दूसरों की बातें सुने। क्या आप जानते हैं कि सुनने की कला समाज में आपकी इज्जत कैसे बढ़ा सकती है? बुद्ध ने कहा था, अच्छा सुनने वाला हमेशा सम्मानित होता है। एक बार एक शिष्य बुद्ध के पास आया और शिकायत की कि लोग उसकी बातों को महत्व नहीं देते। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम दूसरों को कितना सुनते हो? शिष्य ने कहा, मैं अपनी बातें कहने में व्यस्त रहता हूं। बुद्ध ने कहा, अगर तुम दूसरों की बातें नहीं सुनोगे तो वे तुम्हें क्यों सुनेंगे? शिष्य ने अपनी आदत बदली। उसने दूसरों को ध्यान से सुनना शुरू किया। कुछ ही समय में लोग उसकी राय को महत्व देने लगे। अच्छा श्रोता बनने से लोग आपको समझदार और संवेदनशील मानते हैं और यही चीज आपकी इज्जत को नई ऊंचाई पर ले जाती है। नंबर 9, अपनी गलतियां स्वीकारें। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना आपकी इज्जत कैसे बढ़ाता है? बुद्ध ने कहा था, अपनी गलतियों को स्वीकारने वाला व्यक्ति सच्चा महान होता है। एक दिन बुद्ध के पास एक राजा आया। उसने कहा, मेरे लोग मेरी इज्जत नहीं करते। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम अपनी गलतियों को मानते हो? राजा ने सिर झुका लिया और कहा, नहीं। बुद्ध ने कहा, गलतियों को छुपाने से विश्वास टूटता है, लेकिन जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकारते हो तो लोग तुम्हें सच्चा मानते हैं। राजा ने बुद्ध की बात मानी और अपनी प्रजा से माफी मांगी। धीरे धीरे उसकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। गलतियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक है। तो क्या आप अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार हैं? नंबर 10, विनम्र रहें। क्या आपने कभी देखा है कि घमंडी व्यक्ति को समाज में कितना सम्मान मिलता है? गौतम बुद्ध ने कहा था, विनम्रता वह ताकत है जो आपको ऊंचा उठाती है। एक बार बुद्ध के पास एक विद्वान आया। उसने गर्व से कहा, मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी लोग मुझे सम्मान नहीं देते। बुद्ध ने उसे एक छोटा सा पौधा दिखाया और कहा, देखो यह पौधा झुका हुआ है, लेकिन इसमें फल लगते हैं। विद्वान ने समझा कि ज्ञान और शक्ति तभी काम आते हैं जब आप विनम्र रहें। उसने अपनी घमंड को त्याग दिया। धीरे धीरे लोग उसकी सादगी और विनम्रता से प्रभावित होने लगे। विनम्रता वह गुण है जो आपको समाज में सबसे ऊपर ले जाता है। तो क्या आप विनम्रता को अपनाने के लिए तैयार हैं? बुद्ध का अंतिम संदेश। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है कि समाज में इज्जत पाने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना पड़ता है। ये 10 गुप्त तरीके सिर्फ सिद्धांत नहीं, बल्कि जीवन को सरल और प्रभावशाली बनाने के सूत्र हैं। अगर आप इन पर चलें तो न सिर्फ आप समाज में सम्मान पाएंगे, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बनेंगे। तो आज से ही इन गुप्त तरीकों को अपने जीवन में अपनाना शुरू करें, क्योंकि इज्जत कमाना मुश्किल नहीं, बस सही राह पर चलना जरूरी है। तो दोस्तों, आपको ये 10 तरीके कैसे लगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।